Contribution of वाइडल डी लाप्लास एंड जीन ब्रून्स। मानव भूगोल में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का योगदान महत्वपूर्ण है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भौगोलिक अध्ययनों का केंद्र जर्मनी से स्थानांतरित होकर फ्रांस में पहुंच गया, जहां फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने वाइडल डी लाप्लास के नेतृत्व में मानव भूगोल को एक पृथक विज्ञान के रूप में विकसित करने का सराहनीय प्रयास किया। ब्लास के अलावा ब्रून्स, डिमाजिया, ब्लांसार, पियरे दिफोते, जीन गॉटमैन, मैक्सिमिले आदि के योगदान भी महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी स्कूल में ही संभववादी विचारधारा का जन्म हुआ और यह विचारधारा यहीं से पूरे विश्व में फैली। वाइडल डी लाप्लास का जन्म 1845 में हुआ और इन्होंने 1918 तक मानव भूगोल के लिए कार्य किया। इन्हें आधुनिक फ्रांसीसी मानव भूगोल का जनक माना जाता है। अधिकांश प्रमुख फ्रांसीसी भूगोलवेता उनके शिष्य हैं, जिन्होंने ब्लास से भौगोलिक पर्यवेक्षण तथा विश्लेषण का उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ब्लास की पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल डी जियोग्राफिया हुमैन का प्रकाशन उनकी मृत्यु के पश्चात 1922 में हुआ। यह पुस्तक फ्रांसीसी भाषा में लिखी हुई है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1926 में प्रकाशित हुआ। इसमें मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन है। रेडजेल की तरह ब्लास की भी आस्था पार्थिव एकता के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्टेरियल यूनिटी में थी। वे किसी भी सांस्कृतिक तथ्य की व्याख्या के लिए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना आवश्यक समझते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वर्तमान स्वरूप को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक उसके भूतकालीन विकास को न जान लिया जाए। ब्लास संभववाद के समर्थक थे और मानव तथा प्रकृति के पारस्परिक संबंधों में मानवीय क्रियाकलाप को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। वे मानव के पुरुषार्थ में आस्था रखते थे और प्रकृति को एक सलाहकार से अधिक नहीं मानते थे। उनका मानना था कि मानव समस्या और समाधान दोनों ही है और प्रकृति उसकी सलाहकार मात्र है। वास्तव में वाइडल डी लाप्लास ने जर्मन भूगोलवेताओं के अति प्रकृतिवादी विचार को नकारा था और मानव के अस्तित्व को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया। यह विचार उनका मानव के वर्तमान गतिशील वैज्ञानिक व बौद्धिक विकास की देन है। दूसरे भूगोलवेता फ्रांसीसी हैं जीन ब्रून्स, जिनका जन्म
1869 में हुआ। ये ब्लास के शिष्य और प्रमुख भूगोलवेताओं में से एक है। इन्होंने मानव भूगोल जोग्राफिया ह्यूमैनाइन नामक पुस्तक लिखी, जिसका प्रथम संस्करण 1910 में प्रकाशित हुआ। बाद में अमेरिकी भूगोलवेता ईसा बोमेन की सहायता से इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ। उन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को 3 प्रमुख वर्गों और 6 आवश्यक तथ्यों में विभक्त करके विवेचना की। ब्रुन्स ने मानव भौगोलिक अध्ययनों में पार्थिव एकता के सिद्धांत और क्रियाशीलता या परिवर्तन के सिद्धांत को मौलिक सिद्धांत माना और उनके अनुसार अध्ययन की सलाह दी। भौगोलिक अध्ययनों की गुणवत्ता में सुधार तथा इसे लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से उन्होंने पाठ्यपुस्तकों में मानचित्रावली की रचनाओं को प्रोत्साहन किया। ब्रुन्स संभववादी विचारक थे। उनका मानना था कि प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं का मानव भले ही पूर्णतया उल्लंघन नहीं कर पाए, किंतु वह उनमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है। प्रकृति की इन सीमाओं से परे मानव अपने बौद्धिक ज्ञान और तकनीक के द्वारा प्रकृति की निर्धारित की गई सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उनमें बदलाव ला सकता है और अपनी सुविधा के अनुसार प्रकृति की सीमाओं में परिवर्तन करने में सक्षम है। भले ही यह क्षमता अव्यावहारिक हो, किंतु इसमें मानव की क्षमता ऐसा करने में है।